ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जूं, या कोई और तब्दीली चाहते हैं। तो ये चर्चा जो है ये कहीं ना कहीं तो वहीं से निकल के आती है। आप लोगों से, आप जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट बात करते हो, तो ये बातें उधर से ही निकल के आ रही है। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहाँ समर्थ लोग बहुत है राजनीति में। तो यदि ये चाहेंगे भी वहां जाना, तो मेरा ख्याल पंजाब ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहां भी इन्होंने कितने लोग बाहर से लगा रखे हैं। तो वो सारी चीजें जो है, जो पिछले समय में हुई है, पंजाब ने एक एक बात को देखा है। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो उसी समय उसका तुरंत उत्तर भी देता है। आपने देख लिया 3 महीने बाद ये लोकसभा की इलेक्शन हार गई, उसके बाद सरपंच की इलेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, काउंसलर की इलेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, काउंसलर की इलेक्शन में भी, मेयर की इलेक्शन में भी इन्होंने कैसे मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की है, वो सब जानते हैं। तो पंजाब की जनता का मन इनसे उठ चुका है। अब ये बैठक एक करें चाहे 2 करें, इसका कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। देखो, मैंने भी बात हुई है, ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में है। विधायक तो पहले ही इनका मन उठ चुका है। जब सीएम साहब हॉस्पिटल में थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लिवर की, तो वहां फोर्टिस में तो मेरा अगर कोई भी विधायक उनका हालचाल जानने के लिए नहीं गया था। तो ये तो इनका चलो अंदरून मामला है, हम इस बात में नहीं कहेंगे, वो पार्टी के लिहाज से जो करना करता है करें अपना। लेकिन जो जनता है, जनता ने ये मन बना चुका है, चाहे ये 2 बैठक करें 3 करें, कि दिल्ली मॉडल भी फेल है और पंजाब मॉडल भी। देखिए, 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना, और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहां की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बार कहता हूं कि जितना वहां घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाएंगे। जो पंजाब के हालात हैं इस टाइम, गैंगस्टरिज्म, टेररिज्म, जहां का चीफ मिनिस्टर वहां दीवार पर लिखा हो कि खालिस्तान जिंदाबाद, जहां उसका झंडा खालिस्तानियों का बनाकर चले जाएं, तो चीफ मिनिस्टर वहां इतना कावर्ड है कि वो वहां से भाग ही गया, फ्लैग होस्टिंग की झंडा फहराने से ही भाग गया। उसको कहना चाहिए था कि अगर खालिस्तानी में दम है तो मैं झंडा फहरा रहा हूं, जरूरत है तो आओ। ये हमारा पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सका। पंजाब की धरती जो है वो ब्रेव और मर्दों को पसंद करती है, ऐसे डरपोकों को पसंद नहीं करती। इस धरती ने जब अफगानी अब्दाली हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया करते थे, तो दरिया खैबर जो JNK में है, वहाँ सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया और उनका रास्ता रोक दिया। ये रास्ता रोकने वाले हैं किसी गलत काम का, पर ये चीफ मिनिस्टर आगे लगकर आप ही भाग जाए तो क्या होगा। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मीटिंग जहां बुलानी, ये पंजाबियों के लिए खतरे की घंटी है। जो आदमी दिल्ली की लोग समझ गए हैं इनकी लिफाफेबाजी, इनका झूठ और इनकी फ्रेब, जो एक चीफ मिनिस्टर जी कह रहा है कि जमुना का पानी जहर भेज रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। कोई चीफ मिनिस्टर
वही पानी मैं पी रहा हूँ, वही आप पी रहे हैं, वो केजरीवाल 5 नंबर में पी रहा है, मेरा 7 नंबर है। तो अगर वैसी थी, गवर्नमेंट इनकी थी, इनको हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट FIR करनी चाहिए थी, सैंपल भेजने चाहिए थे और फिर पता चलता। दूसरा, इन्होंने कहा, कई बार कह दिया कि ऑपरेशन लोटस, पता नहीं कौन सा लोटस है, उसकी आज तक समझ ही नहीं आई। वो ना बीजेपी और दोनों रले हुए हैं। इन्होंने कहा 15 करोड़ दे रहे हैं, इसको चाहिए था कि देखिए आपको मैं कॉल करता हूं तो मेरा नाम आएगा कि भाई मैं आपको देने के लिए। तो इनका था कि उस आदमी के ऊपर बाय नेम FIR करते, कहते जी पैसे देने के लिए आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही बीजेपी वालों ने आज तक इनके ऊपर कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम FIR करवाते हैं, हमारे पास आओ। ये ड्रामा कर दिया कि वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, तो बाहर से ही चले गए, 2 घंटे खड़े हैं जी, इनकी स्टेटमेंट लेनी है। स्टेटमेंट लेने की जरूरत क्या है? स्टेटमेंट तो आ गई, जब वो बोल गए तो उसके आगे स्टेटमेंट के FIR करते आ जाते कि आओ भाई कोर्ट में आओ, अपनी स्टेटमेंट दो। ये दोनों ड्रामेबाज हैं। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आए। पार्टियों में बैठकों का दौर हमेशा रहता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात, संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, मौजूदा इलेक्शन के क्या कारण रहे, उस पर इंट्रोस्पेक्शन की बात है। संगठन के विस्तार को लेकर अरविंद जी की हमेशा गाइडेंस पार्टी को मिलती रही है, नेशनल कन्वीनर हैं, आगे भी मिलती रहेगी। और पार्टी को मजबूत कैसे बनाना, उसके लिए मीटिंग बुलाएगी। बिल्कुल कोरी अफवाह है, कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी मान साहब की अगुवाई में पंजाब में और नेशनल लेवल पर अरविंद जी की अगुवाई में बेहतर करने के लिए एकजुट है। तो क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? डेफिनेटली बने रहेंगे।